जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस बाय ओम सर में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं विद माय हार्ट एंड सोल। तो आइए आज हम देखते हैं कि करणी और घातांक के नियम क्या होते हैं। ठीक है, मीन्स लॉ ऑफ सर्ट्स एंड एक्सपोनेंशियल। देखिए इसमें ये है करणी। ये क्या है? करणी। करणी का फर्स्ट नियम ये है, इसमें देखें आप, यदि ये दिया है, ये ये दिया है करणी के अंदर, इसकी घात दी है एन, ठीक है, और होल की घात दी है कितनी? एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अगर मान लो जैसे कि ये दिया है और यहाँ पर मान लो 4 दिया है, तो जब अब ये चिन्ह हम हटाते हैं तो क्या होता है? 4 की पावर 1 अपान ए हो जाता है। जैसे कि ये 3 लिखा है, 4 लिखा है, जब ये चिन्ह हटाएंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा? ये 4 की पावर 1 अपान 3, ये अपान में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम जब इसको रिमूव करते हैं, मीन्स इसको अलग करते हैं चिन्ह के लिए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 अपान एन। और देखिए यहाँ, और ऑलरेडी एन की पावर है एन, ठीक है। अब घातांक का नियम ये कहता है, देखिए यहाँ पर हम घातांक के नियम भी इसमें समझाते जाएंगे। घातांक का नियम ये कहता है कि जब ए की पावर, जैसे कि एम है, होल की पावर एन है, तो ए इसका इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, एम एन हो जाता है, ठीक है। तो यही रूल यहाँ पर ये नियम लागू होगा। तो ए की घात क्या हो जाएगा? ए की पावर एन इंटू बना पान एन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया? ए आया, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। तो करणी का नियम ये है कि अगर इस प्रकार से दिया है, करणी के अंदर कोई संख्या दी है, उसकी पावर दी है, होल की पावर दी है, तो उसके लिए लेकिन ये पावर कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीचे जो लिखा है वही आएगा। देखिए सेकंड को हम कैसा लिख सकते हैं? इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ए करणी घात एन इंटू बी करणी घात एन, ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपान में दिया है। तो ए करणी घात एन और बी करणी घात एन, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखें आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम ये चिन्ह इसका रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर हो जाएगी 1 अपान एन, ए की पावर 1 अपान एन, और होल की पावर कितना है? एम है, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए की पावर 1 अपान एन इंटू एम, मीन्स ए की पावर ये हो जाएगा एम अपान एन, ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको और हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, एन और ए की पावर एम, लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए जब इसका हम ये रिमूव करेंगे चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर एम और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1 अपान एन। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर एम इंटू 1 अपान एन, तो इसको हमने लिखा ए की पावर एम अपान एन, वही तो लिखा है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको अगर ऐसा दिया है कि ए करणी घात एन और होल की पावर एम, तो ये जो एम है ना, इसके इसके अंदर पावर में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको सीधा सीधा ये लिखेंगे, एक को रिमूव करेंगे तो 1 अपान एम हो जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे तो 1 अपान एन हो जाएगा। मीन्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन, ऐसा लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख दिया? देखिए यहाँ, आप यहाँ पर देखें, जब एक करनी चिन्ह हम रिमूव करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 अपान एम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान एन हो जाएगा। मीन्स पहले हम इस वाले को रिमूव करते हैं, देखिए ऐसा इसको हमने हटाया, इस चिन्ह को हटा दिया, ठीक है।
इसको हटा दिए, मान लो अंदर के चिन्ह को हटा दिया हमने, तो ए की पावर 1 अपान एन हो गया। और होल की पावर कितना है, एम है, राइट। आप इसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 अपान एन, और होल की पावर भी कितना होगा, 1 अपान एम हो जाएगा। तो घातांक का नियम ये कहता है कि जब आधार समान हो, ठीक है, मीन्स अगर इस प्रकार से अभी बताया था मैंने कि ए की पावर एम और एन और एम है, ठीक है, तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 अपान एन इंटू 1 अपान एम, मीन्स ए की पावर क्या हो जाएगा, 1 अपान एम एन। ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा लिखा हो कि एम एन और अंदर ए लिखा है, तो इसको हम जब इसका चिन्ह रिमूव करेंगे तो यही हो जाएगा ना, ए की पावर 1 अपान एम एन। इसलिए डायरेक्ट इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ घातांक के नियम देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में इसको आप देख सकें। ये वीडियो के लिए आप रिवर्स करके देखें घातांक के नियम और देख लें इसमें। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको मैं सिंपलीफाई करवाऊंगा। तो इसमें देखें आप कि घातांक के नियम क्या होते हैं। तो एक नज़र इस पर डाल लें ताकि आपके लिए इन वाली क्वेश्चंस में सहूलियत हो। देखिए, फर्स्ट नियम ये होता है घातांक, अगर ए की पावर एम और ए की पावर एन है, ठीक है, मीन्स आधार समान हो, ठीक है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती, तो ए की घात एम प्लस एन हो जाएगी, राइट। दूसरा नियम ये है कि ए की पावर एम, एन ले ले एम ले ले, एम है, ठीक है, तो ये आपस में गुणा हो जाता है। तीसरा नियम ये है कि पावर एम ए की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। और ये कैसे आता है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। देखिए, ए की पावर एम इंटू, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। आपको मालूम है कि जब आधार समान हो तो घात है या तो प्लस हो जाती है माइनस हो जाती है चिन्ह के अनुसार। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एम और माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब फोर्थ वाला नियम देखें। इसमें अगर घातांक में ऐसा लिखा हुआ है कि ए इंटू बी, इसकी पावर एम है, तो ए की पावर एम और बी की पावर एम ऐसा अलग अलग होगा, ठीक है। और एक नियम देख लें, ए की पावर 0, ये भी एक नियम है, तो 1 होता है। दुनिया की कोई भी संख्या हो, अचर हो या चर हो, अगर उस पे 0 की पावर है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपके, देखिए। और एक क्वेश्चन आप याद रखिए, देखें इसमें एक क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन, ये आपका एसएससी, राइट, और सीजीएल, सीजीएल और आरआरबी और बैंकिंग, बैंकिंग और एनटीपीसी, देखिए इतने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की क्वेश्चन भाई सेम वही क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इसी पे बेस्ड इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। अब इसमें 81 दिया है, 27 कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया है तो 9 कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके लिए मेथड, ठीक है ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इस प्रकार के हजारों ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम किस टाइप से करेंगे। देखिए, ये दिया है कि रूट ऑफ 3 की पावर एन, 3 की पावर एन का रूट दिया है, और ये दिया है 81।
अब हमें यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें इसको जब हम हटाएंगे, ठीक है, पहले तो ये देख लें आप, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, भाई जैसा लिखा वैसा लिखें। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का, नहीं नहीं, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना? कैसे? 3 का यदि हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है? 81। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब इसका ये करणी चिन्ह या इसको रूट कहें, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3n। अब हाँ, एक बात और ध्यान रखें आप, कि यहाँ पर जब कुछ ना दिया हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है 1/2। मतलब रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। किसी भी नंबर पे, जैसे कि 4 है, अब इसका रूट हम इसको रिमूव कराएंगे, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर हो जाएगा, 4 की पावर ये 1/2, ठीक है। और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 1/2। यहाँ पर लग जाता है घातांक का नियम, ठीक है, या करनी का नियम कहें, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 2 आता है। इस प्रकार से हम रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का। देखिए, अब जैसे कि 525 दिया है, ऐसा दिया है, तो इसको डायरेक्ट आपको पता होगा कि 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। लेकिन रियल में क्या है कि ये तो आपने रट लिया है कि 25 का 5 होता है, लेकिन नियम क्या है इसका निकालने का, ठीक है ना? ये हम इससे घातांक के नियम से भी निकाल सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं कितना? 5 की पावर 2, राइट। और जब इसको, इस चिन्ह को रिमूव करेंगे, तो होल की पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 5 बचा। इस प्रकार से हम ये निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये चिन्ह, इस चिन्ह को हटाएंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 की पावर लग जाएगी, इक्वल टू 3 की पावर, ये हो गया 4। अब देखिए आप, तो 3 की पावर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू 1/2 इक्वल 3 की पावर 4, मीन्स 3 की पावर n/2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर 4। ये आया। अब यहाँ से देखें, देखिए, जब आधार समान है, जब इसका आधार ये दोनों पक्ष समान है, तो घातें भी समान होती हैं। हम आधार की तुलना करते हैं, जब आधार समान हो, तो उनकी पावर जो भी होगी, या उनकी घात जो भी होगी, वो भी समान होगी, ठीक है। तो n/2 किसके बराबर होगा? n/2 बराबर होगा 4 के। अब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इक्वल टू 2 इंटू 4। तो n इक्वल कितना आ गया? 8 आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये मेथड मैंने आपके लिए थोड़ा इसलिए डिस्क्राइब की है, कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए, इसको कैसे, इसमें घातांक के नियम, करनी के नियम इसमें अप्लाई होते हैं। बट आप इसको डायरेक्टली इसको लिख दें 3, और यहीं से इसको हम आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना सब ये दिमाग में रखना है चीज, कि रूट 3 की पावर n है, तो n की पावर 3 की पावर n/2 हो जाएगा। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाथों की तुलना कर देंगे, ठीक है, तो 3/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बाकी क्योंकि आपके लिए समझ में आया, इसलिए मैंने इतना सब करवाया। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें 27 27 की पावर 2/3 इंटू 64, इसकी पावर 2/3। तो इसमें हमें इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2/3 इक्वल
इसको हम लिख सकते हैं, मतलब 4 की पावर लिख दें अभी, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बाद में लिखना पड़ेगा इसको। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 2/3, राइट। देखिए 3 की पावर कितना लिखेंगे, 3, और होल की पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 3 और होल की पावर 2/3। अब यहाँ से देखें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 की पावर कितना बचा, 2 इंटू, एंड 4 की पावर कितना बचा, 2, ये बचा। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें हम। अभी इसको 3 की पावर 2 इंटू, इसको और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2, ऐसा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 2 इक्वल, ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 बचा, तो ये हो गया 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका 18 आया। जो क्वेश्चन मार्क दिया था इसका कितना आएगा, 18 आएगा। ये इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे। 3, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला देखें। 3n की पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपान 3 की पावर n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, 3n प्लस, ऐसा 3 मीन्स, देखिए इसका पानी कर देंगे माइनस, इस पूरे का पानी कर देंगे, मतलब इसको सेपरेशन मेथड कहते हैं। इसको सेपरेट कर लिया कि हर पद के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अभी ये पूरा लिखा हुआ है, अभी जो पद है इसके नीचे लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा, माइनस ये आपका 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 और ये अपान 3 की पावर n प्लस 2। अब देखिए 3 की पावर n प्लस 4 इंटू, जब जो ऊपर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस n और माइनस 2, इस प्रकार से हो जाएगा। s को ऐसा लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, n प्लस 2, मतलब ये माइनस होना है आपका, और ये हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 और इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होगा, n प्लस 2, इस प्रकार से। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 4 और ये माइनस n माइनस 2, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, माइनस ये होगा 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से देखें आप, n से n कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 माइनस, यहाँ पर 6 है इंटू, यहाँ से देखें n से n कैंसिल हो गया और 1 में से 2 गया, तो 3 की पावर कितना हो गया, -1। अब इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 की पावर, देखिए इस 3 को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक। 3 की पावर 2 माइनस ये 6, ये नीचे जाएगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 है, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 टू जा 6, 3 की पावर 2 माइनस 2, तो ये 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, ये दिया है रूट के अंदर, मतलब करनी के अंदर x की पावर 3 अपान 5,
ये दिया है और कर्ण की घात कितना दिया है 5 और होल की पावर दी है कितनी 5। ठीक है, तो इसे हमें याद करना है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए अभी मैंने आपके लिए नियम बताया था कि करणी का नियम क्या होता है कि यदि करणी की पावर जो भी दी हो, ठीक है, 2 दी हो, 3 दी हो या 5 दी हो, ठीक है, जब करणी चिन्ह हटाते हैं तो जिस पे करणी की घात लगी रहती है वो बनापान में चली जाती है। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये लिखा हुआ है, इसकी घात मान लो 5 है, अभी हम चिन्ह जब हटाएंगे तो ए की घात कितनी हो जाएगी, बनापान 5 हो जाएगी। यहाँ से हम चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, मान लो ए है, ठीक है, ये करणी की घात 5, तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3/5 तो ऑलरेडी है, राइट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका ये चिन्ह हटा रहे हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/5। ठीक है, अब 1/5 और होल की पावर कितनी दी है 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। इस टाइप से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 3/5 इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया x। नेक्स्ट देख लें इसमें, देखिए 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल दिया है 81 तथा 81 की पावर x माइनस वाई ये दिया है इक्वल टू शायद 3 दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान हमें निकालना है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पहला वाला लेते हैं हम, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब चूंकि आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं तुलना करने पर, तो ये x प्लस वाई ये घात है, ये आधार समान है, घात क्या है x प्लस वाई और ये 4 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन हमारा एक फर्स्ट हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ से भी ले लें हम, 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा ना 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 4 और होल की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 बाहर लिखें, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ 3 की पावर 1। तो यहाँ पर भी आधार समान है, ये 3 है, ये भी 3 है। देखिए तो ये 4 घात में क्या है, 4 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू, इसकी घात क्या है 1, 1 के इक्वल होगा, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ 4x माइनस 4y लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्विंग इक्वेशन, टू सॉल्व इक्वेशन, टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 4 और ये है x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। अब इसमें क्या करेंगे, y से y कैंसिल हो गया, ये 2x इक्वल टू आ गया, इसको प्लस करेंगे तो 4 प्लस 1/4 ऐसा आएगा, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। 4 ही आया इसका, 3। देखिए 2x इक्वल 4 हो जाए, कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/4। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x इक्वल टू, ये हो जाएगा 17, x इक्वल टू आ जाएगा 17/8। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप
कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने बताया कि घातांक के नियम क्या होते हैं, करनी के नियम क्या होते हैं, और यही घातांक और करनी के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और आरआरबी सभी इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को बार बार कीजिए, करनी और घातांक के नियम याद रखिए, ठीक है, और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा। मेरा टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट है आपका कि सीजीएल, एसएससी, आरआरबी और एनटीपीसी के मैं आपके लाने करवाऊंगा, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो आपसे ना बने, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा आपके लिए समझा रहा हूँ, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट। इन्हीं क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद।